नीरू बाहर आ चुकी है। अब उसके बाद ये जांच का विषय है कि कैसे खुला था बोरवेल, कैसे फंस गई, किसकी लापरवाही थी, लेकिन सबसे पहले कोशिश इस बात को लेकर थी कि नीरू को बचाना है और आखिरकार नीरू को बचा लिया गया, जिंदगी की जंग जीत गई। अब जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे, कलेक्टर साहब ने किस तरीके से उठाया बच्ची को, ये बेहद भावुक करने वाला क्षण आपको दिखा रहे हैं। और कलेक्टर मौके पर ही मौजूद थे, हर एक जानकारी ले रहे थे, पूरे प्रशासन की टीम मौजूद थी और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। सरकार, प्रशासन और वो जवान एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की पूरी टीम यहां पर मौजूद थी और हौसला जो था हर किसी का वो काम आया। उस बच्ची के हौसले को सलाम, एसडीआरएफ की टीम को सलाम, जिन्होंने लगातार कोशिश की और आखिरकार नीरू को बचा लिया गया। इससे सुखद तस्वीर कोई नहीं हो सकती। आज की सबसे प्यारी सुखद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पोस्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले जरा देखिए कैसे बच्ची को बाहर निकाला गया, तालियों की गूंज चाहे अभी हम आपको नहीं सुना रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें जो है आप जरा सोचिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, कितनी सुखद तस्वीर है, जिसे लेकर पोस्ट इंडिया न्यूज लगातार आपको हर एक अपडेट बता रहा था कि आखिर नीरू को बचाना ही है और आखिरकार नीरू को बचा ही लिया गया। तो जरा देखिए मासूम नीरू को कैसे सकुशल बाहर निकाला गया। सबसे पहले कोशिश इस बात को लेकर रहेगी कि सबसे पहले इसका मेडिकल कराना है, इसके स्वास्थ्य को देखना है, जांच करनी है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जांचना भी, क्योंकि चाहे ऑक्सीजन लेवल की बात करें, क्योंकि बोरवेल में फंसी थी, 17 घंटे हो गए थे, बहुत ज्यादा डीप थी और ऐसे में बहुत सारे ऐसे चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, कीटाणु की बात करें या कुछ ऐसे सूक्ष्म जानवरों की बात करें, कुछ भी हो सकता है और ऐसे में मासूम बच्ची का पूरा मेडिकल करवाया जाएगा। आखिरकार पोस्ट इंडिया की मुहिम रंग लाई, क्योंकि लगातार पोस्ट इंडिया प्रशासन के संपर्क में था, कलेक्टर के संपर्क में था, सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में था, क्योंकि ये कोशिश इस बात को लेकर थी, सबसे ज्यादा दबाव इस बात को लेकर ही था, क्योंकि हम हर एक तस्वीर दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि कैसे रेस्क्यू जारी है, बचाना ही है नीरू को और आखिरकार ये मुहिम रंग लाई। हर किसी की जो दुआ थी वो दुआ कबूल हुई, मन्नत जो मांगी थी उनके माँ बाप ने, नीरू के माता पिता ने, वो मन्नत पूरी हुई। आपको माता पिता से उस बच्ची का जो मिलन होगा, आप वो तस्वीर भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे। हालांकि कलेक्टर ने आके मीडिया को बताया किस तरीके से कोशिश रंग लाई है, कितना यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो भी जानकारी कलेक्टर ने दी है और इसके अलावा और भी जो रिएक्शंस आएंगे वो आपको सुनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्ची सकुशल मिल गई और मैं और एसपी साहब रात को बैठे थे तो हम आपस में ये बात करें अनुष्ठान किए जाए, तो मैं और एसपी साहब के एक एक अनुष्ठान करेंगे और शनिवार को ही बच्ची सकुशल निकल जाए। दोनों बालाजी के यहाँ चरणों में ढोक लगाने जाएंगे प्रशासन। तो ये है एक बहुत बड़ी जो जिला प्रशासन की जो जीत है। और अब हम जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी फीड हैंग हो गया, लाइव हैंग हो गया। तो लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद, उन्होंने बात की है और प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई वहीं मौजूद था, मासूम नीरू। क्योंकि यहां पर जितने भी प्रशासन के नुमाइंदे थे, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, कलेक्टर साहब की बात करें, अगर पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो हर कोई माता पिता की जिम्मेदारी निभा रहा है और वो जानता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है जब बच्ची इस तरह से किसी के लिए मुसीबत आ जाए, बच्ची को लेकर मुसीबत आ जाए, माता पिता के ऊपर इस तरह की बच्ची आ जाए, बच्ची को लेकर परेशानी आ जाए, तो कैसे वो क्षण कितना मुश्किल भरा हो जाता है। और इसीलिए भावनात्मक रूप से भी इस बात को समझा गया, इस जिम्मेदारी को समझा गया और इसीलिए ये कोशिश रंग लाई। पोस्ट इंडिया हर एक तस्वीर दिखा रहा था, कलेक्टर से लेकर हर किसी के संपर्क में था, जनप्रतिनिधियों से बात की, प्रशासन से बात की, एक दबाव डाला गया और आखिरकार वो मुहिम रंग लाई। और जरा देखिए त्योहार मनाया जा रहा है, बच्ची सकुशल बाहर आ गई है, नीरू को बचा लिया गया। प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने जीत लिया है और ये दौसा जिला प्रशासन की भी एक बड़ी जीत है। देखिए कितनी मासूम बालिका है और कुछ डरी हुई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रशासन की। जिला कलेक्टर ने बच्ची को गोद में लिया है और खुद जो कलेक्टर देवेंद्र जो कुमार है वो बच्ची को अपनी गोद में लेकर के ऊपर आ रहे हैं। ये दौसा जिला प्रशासन की, देखिए जो बच्ची है वो चप्पल पहने हुए है, सैंडल पहने हुए है और ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी जीत है, स्थानीय लोगों की मेहनत की है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड राजस्थान में बनाया गया है।
और एनडीआरएफ के जवान जो है वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। खुद जो जिला कलेक्टर है वो साथ में लेकर के बालिका को एम्बुलेंस के पास ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं काफी हालांकि एक उहापोह का माहौल है कि बच्ची जो है उसको ले जा करके और एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। और हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर हम बात करेंगे सबसे पहले। और ये बहुत बड़ी प्रशासन की जीत हुई है। ये आप सीधे हम जिला कलेक्टर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर ये बहुत बड़ी जीत हुई है और हम भी इस मौके पे बधाई देना चाहेंगे कि जो आपकी मेहनत है वो फल निकला है, पॉजिटिव फल निकला है। जी सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे प्रशासन ने जो है कि अच्छे से मेहनत करी जो है। जैसा कि आपको पता है कि कल रात से हम सब लगे हुए थे और आज जो है तकरीबन जो है 16 घंटे के आसपास हो गए। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, प्रशासन जिसमें पीडब्ल्यूडी, पीएचडी सभी अधिकारी पूर्ण और हम बच्ची को जो है सफलतापूर्वक निकालने में सफल रहे। सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से हमारा कोऑपरेट किया। कहाँ ले जाया जा रहा है जो है उसको, किस तरह की मेडिकल जांच होगी? देखिए हमने यहाँ पे एम्बुलेंस पहले से रेडी रख रखी थी जिसमें पीडियाट्रिशियन थे, उनको भी नज़दीकी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा करके उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें जो है उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाए। सर एक बेहद भावुक पल था, बच्ची को आपने गोद में लिया, बाहर निकलती है आज एक ये सभी के लिए है, हमारे लिए तो था ही, मैं मानता हूँ आप लोगों के लिए भी था। आप लोग जो भी जैसा मैं देख रहा था कि कल रात से हमारे साथ थे, हमारे जनप्रतिनिधिगण कल रात से हमारे साथ थे, पूरा प्रशासन जिसमें पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो, हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हों, जो लेबरर्स थे जिन्होंने की खुदाई करी, सभी के लिए एक बहुत ही भावुक पल था और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल रहे। देखिए इस पूरे ऑपरेशन में दौसा एसपी जो है रंजीता शर्मा वो भी कहीं ना कहीं लगातार जुड़ी रही है, उनसे बात करेंगे। मैम किस तरह की एक बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन की ये सफलता है? ये निश्चित रूप से एक बड़ी हमारे लिए सफलता है। हमारी पूरी टीम जिसमें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम, हमारा जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, सबने एकजुट होकर कल अथक प्रयास किया और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्ची की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना, उसमें हम सफल रहे हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सहयोग किया और यहाँ के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। पूरी रात यहाँ पर हमारी टीम लगी रही, इसके लिए धन्यवाद। और पुनः मैं कहना चाहूँगी माता पिता जो बच्ची के हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही एक सफल जीवन का आगाज़, एक दूसरी जो पहल कहते हैं, दूसरी जिंदगी कहते हैं, आज उसकी शुरुआत हुई है। देखिए इस पूरे ऑपरेशन में एक जो सबसे अहम जो भूमिका रही है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की रही है, वो आप बात करेंगे। सर बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 600 फीट गहरा बोरवेल था, लेकिन उसमें कुछ पानी की वजह से ये बीच में रुकावट हो गई और 28 फीट पे जो है लड़की थी। उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 फीट की केसिंग थी और नीचे कच्चा बोरवेल था, तो इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पा रहे थे, इसकी वजह से वो लॉक नहीं हो पा रही थी। और यदि ऊपर से हम केसिंग को हटाते तो एक्चुअल में बिल्डिंग उसका कॉलेप्स होने का, बोरवेल कॉलेप्स होने के चांस थे। इसलिए हमने जो है उसके बगल में पैरेलल डिगिंग की, 28 फीट पर उसके पैर थे, हमने 20 फीट दूर से उसका जो है पैरेलल डिगिंग की और 31 फीट किया। उसके बाद हमने 20 फीट अप्रोच किया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हम उसके पैर के जो है बिल्कुल नीचे जाके हमने अप्रोच किया। हालांकि इस प्रोसीजर में हमको बहुत सारा समय लगा, लेकिन इसमें सेफ्टी से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार हमने पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली। देखिए जो स्थानीय जो विधायक है वो लगातार 14-15 घंटे कोई भी जनप्रतिनिधि एक स्थल पर नहीं रह पाता है। विधायक जी से बात करेंगे। सर एक बहुत बड़ी सफलता प्रशासन को, स्थानीय लोगों को मिली है कहीं ना कहीं। देखो ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज जो बच्ची बोरवेल में
गिर गई थी उसको सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और पुलिस प्रशासन जितने भी विभाग थे। यानी कि एक तो लालसोट से एक प्राइवेट टीम आई थी, उसने भी अपनी पूरी मेहनत की। खुदाई करने वाले भी प्राइवेट लोग थे और सभी पत्रकार बंधु भी, बिल्कुल मैं तो कल शाम से यही हूँ, तो सभी आप लोग भी यहीं थे। और मैं तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बोरवेल, कुएं, ऐसी जो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उन पे समुचित व्यवस्था करके या तो उनको भरे जाएं या उनको ढके जाएं, ऐसी अनहोनी आगे नहीं हो। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, तो सब उन बोरवेलों को बंद किया जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मदद की, पूरी प्रशासन ने और पूरी मीडिया ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्ची सकुशल मिल गई। और मैं एसपी साहब रात को बैठे थे तो हम आपस में ये बात करें अनुष्ठान किए जाए, तो मैं और एसपी साहब के एक अनुष्ठान करेंगे और शनिवार को ही बच्ची सकुशल निकल जाए। दोनों बालाजी के यहाँ चरणों में ढोक लगाने जाएंगे प्रशासन। विधायक जी कह रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकल जाएगी तो बालाजी के धोख लगाएंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, आज की सबसे प्यारी तस्वीर यही जब नीरू को बचाया गया, जब नीरू बोरवेल से सकुशल बाहर निकली 600 फीट, जरा सोचिए। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें थोड़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन जो रेस्क्यू किया गया उसे पूरे तरीके से टेक्निकली रूप से समझते हुए, ताकि बच्ची को कोई नुकसान ना हो, उसके आंखों में या उसके चेहरे पर कोई मिट्टी नहीं गिरे और वो कोई इस तरीके का कोई दबाव या प्रेशर फील ना करे, तो बहुत ध्यान रखना था। और ये तस्वीर जरा देखिए कैसे हमारे पूरे एसडीआरएफ की जो टीम थी वो मौके पर डटी हुई थी। और इसलिए कहते हैं कि हमारे जवान जो हैं हमारे लिए एक भगवान का दूत बनकर आते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं, फिर वो चाहे बॉर्डर पर हो या फिर ऐसे कोई जगह पर जब लोगों को, आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो फिर जब चाहे फिर ये हमारे एसडीआरएफ की टीम हो, हमारे जवान हो, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो या किसी भी कहे आम लोग हो, ग्रामीण हो, हर किसी ने इस पर मदद की है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज हर उस शख्स की हिम्मत को सलाम करता है, उस रेस्क्यू में जितने लोग मौजूद थे सबको सलाम करता है। पहुंचाया, अपनी सफलता तक पहुंचाया। हमारे साथ में इस टीम के जो अधिकारी हैं योगेश जी, जिनसे बात करेंगे। सर, काफी प्रयास, पहले तो धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की, लेकिन कितनी जटिलता रही इसमें और क्या परेशानियां आपको महसूस करनी? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जटिलता उसमें ये थी कि इसमें जो बोरवेल था वो 600 फीट गहरा था और ये अब की बार ज़्यादा अतिवृष्टि होने से इसमें कुछ पानी चला गया था और कुछ जगह पे मिट्टी भर गई थी। तो ये बच्ची 28 फीट पर फंसी हुई थी, तो उसमें 10-12 फीट की केसिंग थी और बाकी नीचे केसिंग नहीं थी। उस 12 फीट की केसिंग की वजह से हम उसमें प्रॉपर जो है रिंग उसमें इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, रिंग नहीं डाल पा रहे थे। इसकी वजह से वो उसकी बॉडी लॉक नहीं हो रही थी और हाथ लॉक करने के लिए हम जो रिंग डाल रहे थे तो बच्ची छोटी होने की वजह से वो हाथ अपने ऊपर नहीं कर पा रही थी। हमने उसको काफ़ी कोशिश की, बीच में बिस्किट भेजे, साथ में केला भेजा, एक बार दूध भेजा, पानी भेजा, लेकिन उसने कहीं ट्रैप नहीं हुई। उसकी माँ से कहलवाया, उसके चाचा से कहलवाया, जिससे कि वो हाथ ऊपर कर ले और ट्रैप हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो रो रही थी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कि समय ना गंवाते हुए वो प्रयास लगातार हमारा, जब उसी टाइम से लेके अब तक उसको लॉक करने का प्रयास जारी रहा, कहीं उसमें 1 मिनट भी हमने उसमें विराम नहीं दिया। साथ में ही हमने पैरेलल डिगिंग स्टार्ट करवाई और वो हमने 31 फीट खुदवाया और 31 फीट खुदवाने के बाद हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट। उस 20 फीट के लिए हमने 3 फीट डाया का पाइप लिया, 20 फीट लंबा लिया और उसको 2-2 फीट 1-1 फीट खोद के जो है मैनुअली खोद के और उसको फिर आगे हम खिसकवाते रहे। ये काफी जटिल एक प्रोसेस था और काफी लंबाई तक खोदना, एक तरह से रेट माइनिंग जिसको कहते हैं, वो ये बहुत जटिल था। किस तरह से इस पे आपने विजय पाई? यहाँ पर एक्चुअल में ये ल्यूज मिट्टी थी। इस ल्यूज मिट्टी में हम नज़दीक से नहीं खोद सकते थे। यदि हार्ड मिट्टी होती तो हम 5 फीट दूर से ले लेते, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने इसको 20 फीट दूर से लिया था, जिसलिए कि ये ल्यूज मिट्टी है, बरसात का सीजन है, यदि कोलैप्स कर गई, मिट्टी गिर गई तो हो सकता है कि उसमें जो है लड़की की जान को, बच्ची की जान को कोई खतरा हो जाए। उससे बचने के लिए हमने इसको 20 फीट दूर से स्टार्ट किया था और मैनुअली जो है हमने एक परात ली प्लास्टिक की और उसमें रस्सी बंधवाई दोनों साइड से। एक साइड से जब रस्सी बाहर निकालने के लिए 2 रेस्क्यूअर लगा दिए और अंदर खोदने के लिए लगा दिए, जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो। हम 45 सेकंड में स्टॉप वॉच लगाई थी मैंने, 45 सेकंड में एक परात मिट्टी हम बाहर निकाल रहे थे और लगातार ये प्रयास 7 घंटे से लगातार जारी था।
देखिए हम और भी जो जवान हैं उनसे बात करेंगे। खास तौर से मैं उस जवान से बात करना चाहूँगा जिसने इस पाइपलाइन के अंदर घुस करके और इस जोखिम भरे काम को पूरा किया। कोई डर भी था या कई बार ऐसी भी सूचना आई कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं, कुछ दम घुट रही है? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस ऑपरेशन को सफल बनाने में। यहाँ के प्रशासन, जनता, मीडिया सभी ने काफ़ी सहयोग किया और ऑपरेशन को सफल बनाने में हमारा पूरा साथ दिया। ऑपरेशन टफ था, थोड़ा सा जगह कम थी, फिर पाइप डाला गया, उससे मिट्टी निकाली गई, रास्ता बनाया गया, बच्ची तक पहुँचा गया। तो बच्ची काफ़ी छोटी थी, पहुँच नहीं पा रही थी, अपना हाथ नहीं दे पा रही थी, फिर भी काफ़ी प्रयासों की मदद से हम बच्ची तक पहुँचे और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। लास्ट मूवमेंट जो है टनल से और बोरवेल की जो कनेक्टिविटी थी बहुत क्रिटिकल थी। वो मैं भी खुद ये महसूस कर रहा था कि ये बहुत ही एक लास्ट पॉइंट है, इसमें सारी जो मेहनत है वो बेकार भी जा सकती है, लेकिन आपके प्रयास है वो कहीं पॉजिटिव रहे, सफल रहे। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो यही हमारे सर बताते हैं, हमेशा कोशिश करते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आप लगातार मेहनत करते रहे। क्या कहेंगे कि इतना एक कहे झंडा गाड़ना है, ये आपकी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जो मेहनत की, मदद जो लोगों तक पहुंचाई, जी मैं बचाया। जी मैं एज ए टीम कमांडर इस टीम को लीड कर रहा था। सुपरविजन हमारे योगेश मीणा साहब का था। कोशिश तो करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्मीकांत, जैसे कि सभी जवान कह रहे हैं कैसे रेस्क्यू किया गया, और बेहद सुखद और प्यारी तस्वीर इन सभी की मेहनत की वजह से आज हमें नजर आई है, क्योंकि नीरू को बचा लिया गया है। लक्ष्मीकांत, आप बातचीत जारी रखिएगा, हमारे एक अपडेट और तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार जिंदगी की जंग जीत गई, फर्स्ट इंडिया की मुहिम रंग लाई और तमाम जो जवान वहां पर मौजूद थे उनका भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। यानी मानकर चले कि जब नीरू बाहर निकल कर आई तो आज की सबसे सुखद और सबसे प्यारी तस्वीर रही। चलिए, हर एक अपडेट आप तक करते रहेंगे।